पालक पनीर की सब्जी। सीतापुर में अजय और उसका परिवार साथ रहते थे। अजय का बड़ा लड़का शांत स्वभाव का था, वहीं उसका छोटा लड़का थोड़ा गुस्से वाला था। माँ मेरा टिफिन दे दो और नाश्ते में क्या बनाया है वो भी बता दो। बेटा, भाभी ने खाने में घिया की सब्जी बनाई है और आज नाश्ते में भी घिया की भुजिया है। माँ क्या है ये रोज रोज का ड्रामा। थक गया हूँ मैं घिया खाते खाते। तुम लोग अगर अच्छी सब्जी नहीं बना सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद बना लूंगा। अब आज खा ले बेटा, कल से ना हम ध्यान रखेंगे, कुछ और बना देंगे तेरे लिए। आज से 2 दिन पहले भी तुमने यही वादा किया था और उस दिन भी टींडा बना के खिला दिया था। अरे इतना गुस्सा क्यों करता है? हम दोनों भूल गए थे कि तुझे घिया पसंद नहीं है। भूल गए थे तो आगे से याद रखना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेट हो रहा है मुझे। यश गुस्से में बिना कुछ खाए ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त यश को भूख लगती है तो वो ऑफिस के बाहर कुछ खाने के लिए निकलता है। सर आपके टिफिन आया है, अब बाहर क्यों खाने जा रहे हैं? मैंने तो कोई टिफिन ऑर्डर नहीं किया, कहाँ से आया ये? सर मुझे नहीं पता, पर इस टिफिन पर आपका नाम लिखा है। हो सकता है आज मैं घर से गुस्सा होकर आया था तो मम्मी या भाभी ने मेरे लिए टिफिन भेजा होगा। यश टिफिन अपने साथ ले जाता है। वो देखता है कि टिफिन में पालक पनीर है और पालक पनीर देखकर यश खिल जाता है। माँ आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आपने बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया था। अरे तो पागल हो गया है क्या? घर से खाना खा के तो गया नहीं और अब कह रहा है पालक पनीर बहुत अच्छा बना था। तो ऑफिस में टिफिन तुमने नहीं भेजा था? उस टिफिन में पालक पनीर था जो बहुत स्वादिष्ट था। अरे घर में पालक पनीर बना ही नहीं तो तुझे टिफिन में कैसे भेजूंगी? मैं समझ गया, मेरी प्यारी भाभी ने मेरे लिए पालक पनीर भेजा था। देवर जी, घर में आज घिया के अलावा कुछ बना ही नहीं था, मैं आपको पालक पनीर कैसे भेजूंगी? देखिए भाभी, आप ना झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ आप अपने देवर का बहुत ख्याल रखती हैं। देवर जी, मुझे किसी ने आज पनीर ला कर ही नहीं दिया तो मैं आपको टिफिन में वो कैसे भिजवा सकती हूँ? यश अगले दिन उठकर ऑफिस के लिए तैयार होता है। भाभी नाश्ता लगा दीजिए और मेरा टिफिन भी दे दीजिए। वैसे क्या है आज टिफिन में? देवर जी, आज तो करेले की भुजिया और लंच में तोरी की सब्जी बनी है। फिर तो रहने ही दीजिए भाभी। आप मुझे जो रोज़ लंच में भेजती है ना पालक पनीर, आज भी वही भेज दीजिएगा। देवर जी, मैं आपको लंच नहीं भेजती। मैं मानता हूँ आप सबके सामने कहने से डर रही हैं पर मुझे पता है आज भी आप टिफिन भेजेंगे ज़रूर। यश ऑफिस चला जाता है। ऑफिस का गार्ड संतोष लंच के वक्त यश की टेबल पर टिफिन रख देता है। आज भी खाने में पालक पनीर था। भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाने लगी है, पता नहीं घर पर वो ऐसा खाना क्यों नहीं बनाती। यश यही सोचकर घर जाता है कि आज तो वो पता करके ही रहेगा कि पालक पनीर बनाया था किसने। माँ देखो, मुझसे ना मजाक मत करो, सच सच बताओ, पालक पनीर तुमने ही भेजा था ना? मुझे तो एक बात बता, पालक और पनीर ये दोनों ही मुझे कौन ला कर देता है जो मैं पालक पनीर बनाऊंगी? देवर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। रोज रोज कोई पालक पनीर कैसे बनाकर भेज सकता है? यश भी सोच में पड़ जाता है कि रोज रोज उसे पालक पनीर कौन बनाकर भेज रहा है। यश उस इंसान के बारे में पता करने की कोशिश करता है। संतोष भैया, आपको पता है जो आपको टिफिन देकर जाता है वो कौन है? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैं जब ऑफिस आता हूँ तो आपका टिफिन कलेक्शन बॉक्स में रखा होता है। जो टिफिन रख कर जाता है उसे देखा है क्या, या उसका नाम पता कुछ मालूम है आपको? सर मैंने किसी को नहीं देखा, उस टिफिन पर आपका नाम होता है और कुछ नहीं। यश को खाना इतना अच्छा लगता है कि वो इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचता नहीं। उसे बस यही लगता है कि शायद किसी मिसकंसेप्शन की वजह से वो टिफिन उसके नाम पर उसको मिल रहा है। संतोष भैया, मुझे लगता है ये टिफिन किसी और का है और गलती से मेरे पास आ रहा है। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसका पता लगाने का जिसका ये टिफिन है, पर मुझे अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। संतोष भैया, मैं ऐसे किसी का टिफिन नहीं खा सकता, अब आप ये टिफिन मुझे मत दिया कीजिए। सर आप ये टिफिन नहीं खाएंगे तो इस पे रखा हुआ खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे संतोष भैया, कोई और रास्ता भी तो होगा, इस तरह मैं किसी और का टिफिन कैसे खा सकता हूँ? सर आप एक काम करिए, मुझे टिफिन के बदले पैसे दे दीजिए, जब इस टिफिन का मालिक आएगा तो मैं उसके टिफिन के पैसे दे दूंगा। यश को टिफिन का खाना बहुत पसंद आता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन अचानक टिफिन आना बंद हो गया। संतोष भैया, आज आपने मुझे टिफिन नहीं दिया। टिफिन तो सर आना बंद हो गया। अच्छा, जो टिफिन लेकर आता है आपने उससे पूछा? उसने मुझे बताया कि कोई लड़की थी जो टिफिन बनाकर भेजती थी। अच्छा, उसका कोई एड्रेस है क्या आपके पास?
उसका एड्रेस तो टिफ़िन वाले को भी नहीं पता। वो टिफ़िन पर आपका नाम लिखकर टिफ़िन दे जाया करती थी। अरे, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। आखिर कौन है वो लड़की जो जानबूझकर मुझे टिफ़िन भेज रही थी? उसे ये कैसे पता कि मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है? यश को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। यश के ऑफिस वालों को भी इस बात का पता चल जाता है कि यश के लिए कोई लड़की रोज टिफिन भेजती है। राकेश, तुझे नहीं लगता ये लड़की यश पे बहुत मेहरबान है? राहुल, तुझे लगता है कि सच में कोई ऐसी लड़की होगी? यार, रोज रोज पनीर बनाना इतना आसान काम नहीं है कि कोई लड़का कर दे। अरे, आजकल का कुछ पता नहीं, क्या पता कोई इसकी फिरकी ले रहा हो। चल तो फिर हम यश के मजे लेते हैं। भाई यश, तेरी तो चांदी चांदी हो रखी है आजकल। भाई, एक बात बताओ, लड़की के नाम पर कोई लड़का तुझे बना तो नहीं रहा? मुझे तो वो गाना याद आ रहा है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। सोच, अगर यश ने पता लगा लिया और उसके एड्रेस पर पहुंचा और किसी लड़के ने दरवाजा खोला तो क्या होगा? मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि लड़के की जगह कहीं किसी 60 या 70 साल की बुढ़िया ने या 40-50 साल की किसी आंटी ने दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा? यश का अब उसके ऑफिस में आए दिन मजाक बनाया जा रहा था। वहीं घर पर यह बात पहुंचने से उसकी भाभी और भाई भी उसकी टांग खींचने लगे थे। देवर जी, आपकी जैसी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। मुझे तो शादी के बाद भी लौकी तोरी टिंडा यही खाने को मिलता है, पर तुझे तो पालक पनीर, वो भी शादी से पहले। देवर जी, जरा संभल कर चलिएगा। ऐसा ना हो कि पालक पनीर शादी से पहले मिल रहा हो और शादी के बाद सिर्फ पालक मिले। अरे प्रीति, तब तक तो हमारे छोटे भाई का पेट भर चुका होगा। ये बात भी सही है। कितने दिनों से ये लड़की पनीर की डिश बनाकर भेज रही है। ऑफिस और घर के माहौल से यश बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। यश अब पालक पनीर के नाम से भी चिढ़ने लगा था। उसे कोई भी पनीर की डिश पसंद नहीं आती थी। बेटा, रोज तू खाना खा कर नहीं जाता। देख, आज तेरी भाभी ने तेरे लिए पालक पनीर बनाया है। माँ, या तो तुम खा लो उस पालक पनीर को या भाभी से कह देना वो खुद खा ले। यश, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुम में जरा भी तमीज नहीं बची क्या? मुझ में कुछ नहीं बचा, और जो बचा है ना वो आप लोगों से झेला नहीं जाएगा। देवर जी, आपको पनीर इतना पसंद है, इस वजह से ही मैंने आपके लिए पनीर बनाया। मुझे कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी बनाना बंद कर दीजिए, और बेहतर होगा कि मुझसे कोई कुछ ना बोले। यश का ऐसा व्यवहार देखकर उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। सुनिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यश की शादी करा देनी चाहिए। सही कहते हो काजल, शायद शादी के बाद यश उस लड़की को भूल जाए। मम्मी जी, ये फैसला लेने से पहले एक बार आप देवर जी से बात ज़रूर कर लीजिएगा। अरे, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया है कि शादी के नाम से भी दूर भागेगा। मम्मी जी, अगर उन्हें पता चल गया तो वो घर में हंगामा मचा देंगे। बहू, वो गुस्से वाला ज़रूर है, पर ऐसा भी नहीं कि घर में किसी भी तरह का बवाल खड़ा कर दे। पापा जी, आप लोग अपनी जगह सही है, पर उनकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उनसे प्यार से ही बात तो कर लीजिए। देख बहू, मैं नहीं चाहती कि यश अपनी ज़िंदगी एक ऐसी अनजान लड़की के लिए ख़राब करे जिससे ना वो कभी मिला, ना कभी उसने उसको देखा, और यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता। प्रीति माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। यश का मूड तो हम सबको दिख ही रहा है। उसकी शादी करने में ही अब उसकी भलाई है। मैं नहीं चाहती कि देवर जी की लाइफ किसी लड़की की वजह से ख़राब हो जाए। सुनिए, क्या आपके पास यश के लायक कोई लड़की का रिश्ता आया है? हाँ काजल, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास कुछ लड़कियों के रिश्ते आए थे। एक लड़की थी सोनम, जो मुझे पसंद भी आ गई थी। पापा, आपके पास उसकी कोई फ़ोटो है? ये देखो, तुम लोग देख कर पसंद कर लो, तो इसी लड़की से हम यश का रिश्ता तय कर देंगे। लड़की तो बहुत सुंदर है, आप उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। हमें जल्द से जल्द यश की शादी करानी होगी। यश को उसकी शादी की बात पता चलती है, जिससे सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे बेटा, हम तेरा भला चाहते हैं, कब तक उस लड़की की याद में अपनी ज़िंदगी खराब करेगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं कि शादी करके उस लड़की की ज़िंदगी खराब कर दो जो इस घर में आएगी? देवर जी, मैं मानती हूँ आपको उस लड़की से बहुत प्यार हो गया था, पर वो लड़की आपको मिली तो नहीं। यश, तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की भी थी या फिर
उसके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करना चाहता है? भाई आपको भी नहीं पता कि वो कोई लड़का था या लड़की। मैं इसी भरोसे पे जी लूंगा कि कोई लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे बेटा, कहना आसान होता है पर करना मुश्किल। तेरी लाइफ साल 2 साल की नहीं, बहुत बड़ी है। देवर जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी बड़ी लाइफ अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ उसकी यादें हैं, वो पालक पनीर का स्वाद है, मेरा टिफिन का प्यार है। बेटा, इन लोगों की तरह तुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं समझा पाऊंगा, पर एक इंसान की वजह से शादी ना करके तू 4-4 लोगों का दिल दुखाएगा। यश अपने पापा की बात सुनकर शादी के लिए हाँ कह देता है। काजल और प्रीति मिलकर यश की शादी सोनम नाम की लड़की से करा देते हैं। सोनम, हमारी शादी को कितने दिन हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथ से कुछ अच्छा बना कर खिलाओ। आप मुझे बता दीजिए, आपको जो भी पसंद होगा मैं वो बना दूंगी। सोनम, तुम्हें जो भी सबसे अच्छा बनाना आता है तुम वो बना दो, मैं खा लूँगा। सोनम अपने मन से पालक पनीर बना देती है, पर यश तो पालक पनीर देखते ही भड़क जाता है। ये सब किसकी हरकत है? देवर जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? आप सबको पता है ना, मुझे पालक पनीर पसंद नहीं है, तो ये पालक पनीर सोनम ने कैसे बनाया? आपने तो सोनम से सिर्फ ये कहा था ना कि कुछ भी बना दो जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो। हम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। आप लोगों को इतनी पुरानी बात का मजाक बनाना अच्छा लगता है क्या? अरे तुझे नहीं खाना तो मत खा, पर यहाँ ड्रामा मत कर। जा जाके अपने कमरे में बैठ जा। यश बिना खाना खाए अपने रूम में चला जाता है। घर के बाकी लोग खाना खाकर सोनम के बनाए पालक पनीर की बहुत तारीफ करते हैं। सारा दिन गुस्से में कुछ नहीं खाया, इतनी भूख लगी है, और फ्रिज में बस पालक पनीर रखा है। बस रात में कोई देख तो नहीं रहा, यही खा लेता हूँ। पालक पनीर खाते ही उसे ऑफिस के टिफिन की याद आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उसे ऑफिस में टिफिन भेजा करती थी। सोनम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? हाँ, पूछिए ना। क्या तुम वही लड़की हो जो मुझे मेरे ऑफिस में टिफिन भेजा करती थी? जी, मैं वही लड़की हूँ जो आपके ऑफिस में आपको पालक पनीर बनाकर भेजती थी। तो तुमने कभी अपना नाम क्यों नहीं लिखा उस पे, और शादी के बाद भी मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सोनम अपनी पुरानी बात बताती है। ये उस वक्त की बात है जब उसके मामा उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे। सोनम, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, बहुत अच्छे परिवार से है बेटा। मामा, क्या आप उसकी कोई फोटो लेकर आए हैं? ये लड़का एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। मामा, और कुछ पता है क्या आपको इसके बारे में? इसका नाम यश है। इसके परिवार में इसके माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी रहते हैं। मामा, आप मुझे उसके ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं? अरे बेटा, तुझे अगर उससे मुलाकात करनी है तो मुझे बता दे, मैं मिलवा दूंगा। मामा, शादी दो दिलों का मेल होता है। मैं किसी अनजान इंसान से एक मुलाकात करने के बाद शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा, तेरी बात तो ठीक है, पर तू ऑफिस के अंदर तो नहीं जा सकती, उसके बारे में पता कैसे लगाएगी? मामा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे ये लड़का तो बहुत अच्छा लगा, पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहती हूँ। मेरे पास इस लड़की के घर का एड्रेस भी है, तुम किसी बहाने उसके घर जाना चाहो तो जा सकती हो। मामा, एक छोटी सी दिक्कत है। मेरे मम्मी पापा को कौन देखेगा? अपनी बहन और जीजा जी से तो मैं ही बात कर लूँगा। मामा के होते हुए तू फिक्र मत कर। मुझे बस इतना बता दे, तुझे कितना वक्त चाहिए? मामा, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। मैं आपको 1 महीने के बाद हाँ या ना में जवाब दे दूंगी। इन बातों के बाद सोनम यश को पालक पनीर का भी सच बताती है। शादी से कुछ वक्त पहले एक रोज़ मैं आपके घर के बाहर आई थी। अच्छा, तो तुम घर के अंदर क्यों नहीं आई? उस वक्त आप बहुत गुस्से में थे। उसी दिन मुझे पता चला कि आपको ये तोरी, टिंडा, करेला, घिया बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है? मैंने एक दिन आपकी भाभी से मुलाकात की थी और बातों ही बातों में उनसे आपके बारे में भी पूछ लिया था। अरे पर तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? मुझे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मुझे लगा अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप मुझसे दूर भागेंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सोनम, जिस दिन तुमने टिफ़िन भेजा था ना, उसके 2 दिन बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। अगर आपको मुझसे प्यार हुआ था तो आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों करी? सोनम, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर जब तुम मुझे मिले नहीं तो मैं बहुत चिड़चिड़ा और रूड हो गया था। आप इस शादी के लिए मना भी तो कर सकते थे। मैं तो शादी के खिलाफ ही था।
लेकिन मेरे नेचर की वजह से घर के सभी लोग परेशान थे। इसीलिए वो मेरी शादी करवाना चाहते थे ताकि मैं शादी के बाद उस लड़की को भूल जाऊं जो मुझे पालक पनीर खिलाया करती थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इस कदर प्यार करने लगे हैं। मुझे ये पता होता तो मैं उस वक्त ही आपको सारा सच बता देती। सॉरी सोनम, मैंने अपनी पूरी कोशिश तो की थी तुम्हें ढूंढने की, पर फिर भी तुम्हें ढूंढ नहीं सका। यश और सोनम को एक दूसरे से बात करने के बाद इस बात की बेहद खुशी होती है कि उन्हें उनका पसंद किया हुआ ही लाइफ पार्टनर मिलता है।